दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। केजरीवाल अपने को सबसे काबिल और ईमानदार समझते हैं, लेकिन एलजी सक्सेना आए दिन केजरीवाल की खाल उधेड़ते रहते हैं। अब एक बार फिर केजरीवाल और सक्सेना आमने सामने हैं। अब नया मामला दिल्ली में फ्री सुविधा को लेकर उठा है। एलजी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है। एलजी का ये बयान एक कार्यक्रम के दौरान आया। बस क्या, इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने भी तंज कसा और लिख दिया, आपको क्या परेशानी है? मालूम हो कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, बस में महिलाओं की यात्रा मुफ्त है, किसानों को बिजली मुफ्त है। दरअसल एलजी ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को फ्री की आदत लगवाई है। इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग मेहनत कश हैं, कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको क्या परेशानी है? वहीं एलजी के मुफ्त वाले बयान पर आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। आपने कहा कि आप दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बोलकर अपमानित क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की जनता से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मुफ्त की सुविधाओं पर सिर्फ आपके नेताओं का हक है? गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और एलजी में विवाद लंबा चला आ रहा है। एलजी विनय कुमार सक्सेना जब विधानसभा सत्र में भाषण देने गए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक बोलने की मर्यादा तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार एलजी पर आक्रामक रहती है। जब साकेत के कोर्ट में गोली चली तो एलजी पर निशाना साधा गया। वहीं जब एलजी यमुना सफाई को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे तो उन पर सरकार का क्रेडिट लेने का आरोप लगा और एक बार फिर फ्री की सुविधाओं पर एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच अब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को लेकर विवाद छिड़ गया। दरअसल एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में डीईआरसी के नए चेयरमैन को शपथ दिलाने में देरी पर चिंता जताई है। साथ ही केजरीवाल से जल्द शपथ सुनिश्चित करने को कहा है। एलजी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि जानबूझकर ऊर्जा मंत्री आतिशी डीईआरसी चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं करवा रही हैं। उन्होंने लिखा कि नए नियुक्त किए गए चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण करने के लिए ऊर्जा मंत्री से समय मांगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री समय नहीं दे रही हैं। उपराज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि चूंकि डीईआरसी चेयरमैन को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, इसलिए ऐसा करके जानबूझकर राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना की जा रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 3 जुलाई तक चेयरमैन का शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवा रही है। इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि 28 जून तक शपथ ग्रहण सुनिश्चित किया जाए। बीते 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद पहली बार एलजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए डीईआरसी चेयरमैन को नियुक्त किया था। नए अध्यादेश के सेक्शन 45B में इस बात का जिक्र है कि बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल के सुझाव पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसी शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने करके डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी। बता दें कि डीईआरसी वो आयोग है जो दिल्ली में बिजली की कीमतों को तय करता है। इसके चेयरमैन का पद कई महीनों से खाली है और इसी वजह से दिल्ली सरकार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन को नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, लेकिन तब तक नया अध्यादेश नहीं आया था। अब अध्यादेश आने के बाद परिस्थितियां बदल गई और उसमें नियमों में भी बदलाव कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने बतौर डीईआरसी चेयरमैन की।
लेकिन जस्टिस श्रीवास्तव ने निजी कारणों की वजह से इस पद पर आने से मना कर दिया। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नए अध्यादेश के तहत मिली शक्तियों के इस्तेमाल का मौका मिला। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को DERC के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति के पास भेजी, जिसे राष्ट्रपति ने नोटिफाई कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में क्या सियासत फिर से करवट लेने वाली है? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आएंगे? ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राजभवन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात और उसी दौरान बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी का आना महज संयोग था या कुछ और? ये सवाल शिद्दत से बिहार की सियासत में गूंज रहा है। लोगों को 2017 की याद आ रही है, जब महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। तब भी सुशील कुमार मोदी उनके साथ गए थे। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो गया है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश भ्रमण पर हैं। वहीं नीतीश कुमार को आरजेडी जबरन राष्ट्रीय राजनीति में धकेलने के लिए बेताब है। इससे पहले जब नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ा था तो उसके सूत्रधार भी नीतीश कुमार ही रहे थे। खबरों की माने तो नीतीश कुमार अपने खिलाफ साजिश को समझ चुके हैं। नीतीश कुमार ने भले ही आरजेडी के उकसावे पर विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया, पर दो दलों की प्रत्यक्ष नाराजगी से अब उन्हें लगने लगा है कि विपक्षी एकता का हाल 2019 जैसा न हो जाए। इस बार भी ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम दलों के साथ आने को तैयार तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे दोनों दलों को बीजेपी की श्रेणी में रख रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तो रोज शर्तें थोप रहे हैं। वहीं राजभवन में नीतीश और सुशील कुमार मोदी के मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में अचानक गर्माहट आ गई। कयास लगने लगे कि नीतीश कुमार फिर कोई खेल करने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ भी बैठक की। खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया। ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का अंदाज औरों से बिल्कुल अलग था। विपक्षी एकता के मुद्दे पर पहले भी उनकी पार्टी अलग ही रुख अपनाई हुई थी। नीतीश कुमार के सामने विपक्षी एकता के लिए हामी भरने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा का चुनाव कभी अकेले लड़ने की बात कह रही थी, तो कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार न उतारने के लिए कांग्रेस के सामने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से मुक्ति की शर्त रख रही थी। अब खबर आ रही है कि कॉमन सिविल कोड पर केजरीवाल विपक्ष का साथ नहीं देंगे। उन्होंने यूसीसी पर बीजेपी का साथ देने का वादा किया है। उनका यह स्टैंड विपक्षी एकता के उस प्रस्ताव के खिलाफ है जिसमें तय हुआ था कि बीजेपी के किसी भी राजनीतिक एजेंडे का विपक्ष विरोध करेगा। ठीक वैसे ही जैसे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष ने बायकॉट किया था। उधर आम आदमी पार्टी के महासचिव और सांसद संदीप पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड संविधान सम्मत है। संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, इसलिए आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में है। संदीप पाठक ने यह भी कहकर चौंका दिया कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करेगा। वहीं संदीप पाठक पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं, इसलिए उनके बयान को खारिज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में साफ है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में विपक्ष को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। वहीं जिस तरह के हाव भाव आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिलता है कि शिमला में अगले महीने प्रस्तावित विपक्षी एकता बैठक से आप अलग रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।